बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से फीमेल्स को बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, चाहे वो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, एक्ने हो, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या फिर फेशियल हेयर। पीसीओडी के सिम्टम्स पूरे वाइड स्प्रेड होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी हमें नजर आते हैं। इसके अलावा पीसीओडी की वजह से कंसेप्शन के चांसेस भी लो हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे फूड सेंसिटिविटी या फिर फूड इंटॉलरेंसेस की वजह से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है। साथ में एंड में मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक नेचुरल सेफ और इफेक्टिव वेज बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप फूड इंटॉलरेंसेस को और पीसीओडी को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर माधवी गुप्ता और मैं आईफा आयुर्वेदा में सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि आजकल यंग बच्चों में, छोटी गर्ल्स में जिनको अभी पीरियड्स आने स्टार्ट हुए हैं, उसी एज में पीसीओडी बहुत कॉमनली ऑब्जर्व हो रहा है। इसका रीजन फूड इनटॉलरेंसेस या फिर फूड इनसेंसिटिविटी भी है। आइए जानते हैं कि कैसे फूड इनटॉलरेंसेस या फिर फूड सेंसिटिविटी की वजह से पीसीओडी हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि फूड इंटॉलरेंसेस क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाता एंड एज अ रिजल्ट बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने लगती है और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। गट के माइक्रोबायोम का भी बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदग्नौ, यानी सभी रोगों का रूट कॉज मंद अग्नि या फिर लो डाइजेस्टिव फायर होती है। अब देखते हैं कि लो डाइजेस्टिव फायर की वजह से कैसे ये पीसीओडी में चेंज हो सकता है। सबसे पहले आमा प्रोडक्शन होने लगती है, बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। जब अग्नि मंद होता है या फिर डाइजेस्टिव फायर वीक है तो उसकी वजह से बॉडी में आम दोष की उत्पत्ति होती है, यानी टॉक्सिन्स उत्पन्न होने लग जाते हैं जो ब्लड के साथ मिलकर आर्तवह स्रोतों को यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। नेक्स्ट रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है कि फूड इंटॉलरेंसेस की वजह से गट की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, यानी गट लीकी गट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने लगती है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। थर्ड पॉइंट है कि हार्मोनल इनबैलेंस होना। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर अग्नि मंद है यानी अग्नि ठीक से कार्य नहीं कर रही तो बॉडी में जितनी भी चय अपचय की प्रोसेसेस हैं, जो हार्मोनल बैलेंसेस हैं, वो बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, ओव्यूलेशन डिले हो जाता है, यहाँ तक कि सिस्ट की फॉर्मेशन भी हो जाती है। आइए अब जानते हैं कुछ कॉमन फूड ट्रिगर्स की, जो कि बॉडी में फूड इंटॉलरेंसेस कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट इट कैन ऑल्सो लीड टू पीसीओडी। तो सबसे पहले है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी दूध या फिर दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे कि मिल्क और चीज़। तो चीज़ जो आजकल बहुत तरह तरह का आ रहा है, तो चीज़ एक काफ़ी कॉमन फूड आइटम है जिसकी वजह से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो फूड आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम या फिर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को कंज्यूम करना, उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जो कि पीसीओडी में भी कन्वर्ट हो सकता है। थर्ड है कि बहुत ज़्यादा ठंडा, रॉ और कच्चा खाना खाना। तो ये जो इस तरीके का खाना खाते हैं तो बॉडी में कफ और वात दोष का बैलेंस बिगड़ने लगता है। हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस के कारण भी पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। फोर्थ है इसमें वीट या फिर मैदा लेना। तो वीट में जो ग्लूटेन प्रेजेंट होता है वो भी गट में आमा प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से गट का बैलेंस बिगड़ने लगता है एंड इट कैन लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। लास्ट है ब्रिंजल, यानी कि बैंगन जिसे कहते हैं। बैंगन और टमाटर का बहुत एक्सेसिव यूज करने से भी पित्त दोष का बैलेंस बिगड़ जाता है और पीसीओडी जैसी कंडीशन हो सकती है। आइए आप जानते हैं कि कैसे आयुर्वेदा की मदद से हम इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, इसे प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा के नियम में सबसे पहले निदान परिवर्जन कहा गया है, यानी कि जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनको
उन्हें हमें अपनी लाइफ से हटाना है। तो जो ट्रिगर होते हैं फूड आइटम्स, जैसे कि ग्लूटेन है, तो ये व्हीट में प्रेजेंट होता है या ब्रेड्स में प्रेजेंट होता है मैदे की फॉर्म में, इनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये गट की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, लीकी गट को कॉज करते हैं और साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को राइज कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें जो फूड आइटम है वो कोल्ड फूड आइटम्स आपको नहीं लेने, जैसे कि रॉ खाना, कोई रॉ सैलेड्स नहीं खाने या फिर रीहीट करा हुआ खाना, बहुत ठंडा खाना, इस तरीके का खाना नहीं खाना है। सेकेंड है हाई शुगरी फूड आइटम्स और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को भी अवॉइड करना है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपनी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करना है। तो डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रेंथन करने के लिए आप कुछ स्टिमुलेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेदा में क्लासिकल प्रिपरेशन है त्रिकटु चूरन, जिसमें सौंठ, मरीच और पिपली को मिलाकर बनाया जाता है। तो इस चूरन को लेने से भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन प्रॉपर होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ इंप्रूव होती है। सेकेंड, इसमें आप कर सकते हैं कि जीरा और अजवाइन का वाटर। तो हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून अजवाइन को लेकर उन्हें 2 ग्लास पानी में आधा रहने तक उबालें और इस पानी को खाने से आधा घंटा पहले लें। थर्ड, आप कर सकते हैं हिंगवाष्टक चूरन। ये भी एक क्लासिकल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि डाइजेशन को स्टिमुलेट करती है और सभी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको भी बूस्ट करती है। थर्ड पॉइंट है कि आप इस कंडीशन से बचने के लिए आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस, जिन्हें पंचकर्मा भी कहा जाता है, उन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये सभी के लिए सेम नहीं होती, हर एक रोगी की प्रकृति अलग होती है, रोग की गंभीरता भी डिफरेंट होती है। उन सभी पॉइंट को कंसिडर करके वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण जैसी 5 क्रियाओं में से कोई क्रिया को चूज करते हैं, वमन और विरेचन कराया जाता है, जिससे कि बॉडी में एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आप कुछ हर्बल रसायन ले सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक रसायन यानी रिजुविनेशन थेरेपी होती है, उन हर्ब्स को लेने से बूस्ट हो जाती है प्रोसेस और पीसीओडी की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। सबसे पहला है इसमें कि आप अपनी डाइट में हल्दी का इंटेक बढ़ाएं, हल्दी को इंक्रीज कर दें। क्यूमिन यानी कि जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये जो स्टिमुलेंट्स हैं, ये अडैप्टोजेनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी जो स्पाइसेस हैं, आप उन्हें अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि गिड़ूची है, शतावरी है, अश्वगंधा है, जो कि इन कंडीशन से बचने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में कमेंट सेक्शन में हमें अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर करें। अगर आप या आपका कोई भी फैमिली मेंबर पीसीओडी से परेशान है तो फिर आप आयफा आयुर्वेदा में अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।